फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट से क्लास में आएंगे। सभी लोग आएंगे क्लास में, फिर अपनी क्लास को एकदम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट किया जाए और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे पढ़ाए जाए। जल्दी से आएंगे सभी लोग और एक बार कंफर्म करेंगे क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सभी लोग बताएंगे। और यहाँ पर आपके डेली शाम को 7 बजे हम आपको टाइमिंग बता दें। डेली आपकी शाम को 7 बजे क्लास होती है और इस 7 बजे क्लास में हम आपके मॉडल पेपर मतलब आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं और इसके पहले हमने 5 पूरे मॉडल पेपर कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इसी तरह की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर पूरे जितने भी पढ़ाए हुए हैं सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट का नंबर है वो है 6वां नंबर। ठीक है, चलिए। शाबाश, आवाज क्लियर है ना? बताएंगे एक बार, थोड़ा कंफर्म करिए। आवाज क्लियर है ना? चलिए, क्लियर आ रही है। देखिए, और आपको बता दें कि रात में 9 बजे भी क्लास होती है। कितने बजे? रात को 9 बजे भी क्लास होती है। तो सभी लोगों को दोनों टाइम जोड़ना है, एक 7 बजे और दूसरा आपको रात में 9 बजे। ठीक है, दोनों की दोनों क्लास आपको पढ़नी है। शाम को 7 बजे आपका मॉडल पेपर चल रहा है, जितनी भी बुक्स होती हैं वो हम आपको 7 बजे कंप्लीट करवा रहे हैं। जितना भी मॉडल पेपर होता है सब कुछ आपको शाम को 7 बजे दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही रात में 9 बजे जो हम 7 बजे क्लास करवा चुके हैं पहले, उनका रिवीजन चल रहा है रात को 9 बजे, तो उसमें भी आपको जुड़ना है। ठीक है, ये जो आपका रिवीजन बैच है ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा, क्योंकि 7 बजे जो आप लोग पढ़ लेते हैं उसी का रिवीजन हम 2-4 मतलब कि 15-20 दिन की बाद वाली वीडियो मतलब पहले वाली वीडियो यहाँ पर हम आपको चलवा देते हैं। तो यहाँ आपका रिवीजन बहुत मस्त है। ठीक है, तो आपको रात में 9 बजे भी जुड़ना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करना है। आज हमें क्या प्रैक्टिस सेट 6वां स्टार्ट करना है। तो सभी लोग रेडी हैं? एक बार थम्स अप करेंगे। सभी लोग रेडी हैं? फिर अपनी क्लास स्टार्ट की जाए, क्योंकि 125 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए स्पीड में जल्दी से स्टार्ट करना है। हाँ, शाबाश, कोमल ठाकुर आ गई हैं, राम बाबू जी हैं, सुमित हैं, विश्राम, राज सोनकर, प्रेमलता, अनु, हाँ वेरी गुड, शाबाश, काफी लोग आ चुके हैं। A to Z इंडिया, निमिषा हैं, बहुत लोग हैं। चलिए सभी लोगों को, हाँ सुनील जी भी हैं, चलिए युवराज जी आ गए हैं। हाँ चलिए, यस लेट्स स्टार्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए सभी लोगों को, सुनीता जी चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बिल्कुल क्लियर आवाज है ना? सभी लोग एक बार थम्स अप करिए। सभी लोग थम्स अप करेंगे कि क्लास स्टार्ट की जाए। मैम मैं भी हूँ, हाँ दीपमाला जी भी हैं, चलिए संगीता जी भी हैं। चलिए जिसका जिसका नाम छूट जाए उसको सॉरी है। ठीक है, हो सकता है किसी का जल्दबाजी में नाम छूट जाए करे। ठीक है, हाँ तुषार जी भी आ गए हैं। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और टाइमिंग, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, किसने 3 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कुदाल बनाई थी जिसके लिए उन्हें 1970 ईस्वी में फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए। M.F. हुसैन, सत्यजीत रे, S.H. रजा, तैयब मेहता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। हाँ, टाइमिंग बता दें एक बार फिर से सुन लीजिए। शाम को 7 बजे क्लास होती है एंड दूसरी क्लास रात को 9 बजे होती है। ठीक है, दोनों टाइम की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होती है, जुड़ना है। शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है और जो लाइव क्लास बहुत पुरानी हो चुकी होती है उन्हीं को हम रात को 9 बजे चलवा देते हैं, ताकि आपका उन्हीं क्लासों का कुछ टाइम बाद रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो दोनों टाइम आपको जुड़ना है, शाम को 7 बजे भी, रात को 9 बजे भी। चलिए बिल्कुल सही बात, सही दिया है आंसर आपका, बिल्कुल सही है। तैयब मेहता, इनको 1970 ईस्वी में फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिलता है। कौन सी फिल्म के लिए? कुदाल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। नेक्स्ट, विश्व के 7 अजूबों में शामिल माचू पिच्चू किस देश में अवस्थित है? बताइए। पेरू, रोम, जॉर्डन, ब्राजील। सेकंड पे आएंगे, वेरी गुड, शाबाश। माचू पिच्चू पूछा है,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बहुत सही। आंसर पूछा जा रहा है माचू पिच्चू कहाँ है, तो याद रखना है पिच्चू आ रहा है, पी से पिच्चू, पी से पेरू, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। बैगनी रंग किसका प्रतीक है? निराशा, देश प्रेम, कामुकता, विशालता। बताइए, बैगनी रंग किसका प्रतीक है? वेरी गुड, बैगनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बहुत सही बहुत सही। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है देश प्रेम, ठीक है, बैगनी रंग पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं। आर्ट टुडे गैलरी कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। हाँ चलिए ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हुआ करे बाद में देख लिया करिए क्लास, ठीक है। हाँ बताइए कोड का क्या होगा? आर्ट टुडे गैलरी पूछा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है आर्ट टुडे गैलरी पूछा है, आंसर होगा आपका ये दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अमृता की मृत्यु लाहौर में कब होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड बहुत बार पढ़ाया गया है। अभी जस्ट हमने जो जन्म मृत्यु की क्लास ली हुई थी उसमें भी आपको पढ़ाया गया था। बता दीजिए कब होती है इनकी मृत्यु। हाँ, हमने एक क्लास में पूरे आपके जितने भी कलाकार हैं समकालीन सभी की जन्म मृत्यु आपको पढ़ाई हुई है। जिसने नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा या फिर सर्च कर लीजिएगा समकालीन कलाकार कंप्लीट बाय वैष्णवी मैम, ठीक है, पूरा आपको मिल जाएगा, ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई है? 370, 580, 470, 270। बताइए, यूनान की कलाकृति है रथवाहक। शाबाश, बहुत सही, ऑप्शन सी ये है 470 ईसा पूर्व की है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए, हलदार जो है, ये हलदार हाल है, ये कौन से संग्रहालय में है? पूछा जा रहा है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजकीय संग्रहालय, इलाहाबाद, सलार जंग में है या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स में है? बताइए क्या होगा आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड, आंसर है आपका इलाहाबाद संग्रहालय, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। छपाई का प्रथम आविष्कार 868 ईस्वी के लगभग चीन में किस सचित्र पुस्तक से हुआ है? छपाई का प्रथम आविष्कार पूछा जा रहा है, चीन की बात हो रही है इधर पे। चीन में किस सचित्र पुस्तक से हुआ था? हीरक सूत्र, सडंग, हान ग्रंथ, कन्फ्यूशियस। वेरी गुड, हाँ बहुत सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। हीरक जो सूत्र है इस ग्रंथ, इस पुस्तक से हमें छपाई का पहला आविष्कारक मतलब आविष्कार मिलता है, ठीक है, याद रखना है। अब बताइए सिग्रेफिटो क्या है? इसका जो आविष्कार हुआ है वो कब हुआ है? सिग्रेफिटो पूछा है 13वीं शताब्दी, 8वीं, 12वीं, 11वीं। बताइए 9th का क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, हाँ सिग्रेफिटो की बात हो रही है, ये 13वीं शताब्दी में यूरोप में, याद रखना है, ठीक है। इसका आविष्कार होता है, 9वें का ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला में छाया प्रकाश का उदित प्रभाव कब से माना जाता है? अजंता शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से या फिर बंगाल शैली से? बताइए 10th का क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश, सभी लोग करेंगे आंसर 10th का, वेरी गुड। भारतीय चित्रकला में छाया प्रकाश का जो उचित प्रभाव है वो कब से कब तक माना गया है? छाया प्रकाश का पूछा जा रहा है आपसे, बिल्कुल, हाँ आंसर बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है कंपनी शैली, ठीक है। पूछा जा रहा है कला संवाद नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट के रखना है आप लोगों को। कला संवाद जो पत्रिका है, हाँ बताइए क्या होगा? शाबाश सुमन जी, बहुत सही बहुत सही, बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ठीक है, याद रखना है। चलिए, अरे चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर बताना है किस कलाकार ने कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में ग्राफिक पद्धति की शुरुआत की थी? बताइए। 12 पे आइए, किस कलाकार ने ग्राफिक पद्धति पूछी जा रही है, किसने स्टार्ट किया था?
हाँ वेरी गुड, सभी के आंसर बहुत सही है, शाबाश, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं सच में, बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन डी। ये ग्राफिक पद्धति पूछी जा रही है, ठीक है, और कहाँ पर, लखनऊ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए नंदलाल बोस के चित्रों में मूल रूप से किस पात्र का अंकन अधिक हुआ है? नंदलाल बोस ने किसको ज्यादा माना है? कुल मिलाकर ये है आंसर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, नंदलाल बोस की बात हो रही है, इन्होंने शंकर जी को माना है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में होता है? क्या है बोल्टिंग क्लॉथ का जो उपयोग है वो कौन सी प्रक्रिया में होता है? बताइए, लिथोग्राफी, एचिंग, वुडकट, सिल्क स्क्रीन, छपाई, बताइए। हाँ बहुत सही, आंसर आपका बहुत अच्छा आ रहा है, बोल्टिंग क्लॉथ की पूछी जा रही है, हाँ बिल्कुल सही है, ये सिल्क स्क्रीन क्लॉथ में, ठीक है, बाटिंग क्लॉथ। आगे नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए हैं कैसे? प्राकृतिक शिला, एक सेकेंड, प्राकृतिक शिलाश्रयों की खुरदुरी दीवारों पर, मानव निर्मित शिलाश्रयों की खुरदुरी दीवारों पर, या फिर गुफाओं की प्लास्टर युक्त दीवारों पर, काष्ठ फलक पर, बताइए 15। हाँ आंसर ऊपर ही है, प्रागैतिहासिक पूछा है तो वहां तो कुछ था ही नहीं, केवल प्रकृति ही थी, तो प्राकृतिक शिलाश्रयों की खुरदुरी दीवारों पर, ठीक है। आगे आगे है ताम्राश्रम, जो है ताम्राश्रम युग की ताम्र कला के उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध हुए हैं? बताइए, बहुत सिंपल सा है, चलिए 16, ताम्राश्रम युग का पूछा जा रहा है, हाँ आंसर होगा आपका, बिल्कुल सही दिए हैं, वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है नवदा टोली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय शिला चित्रों की तुलना भारतीय शिला चित्र अल्टामीरा से की गई है? बताइए अल्टामीरा से किसकी तुलना की जाती है? किस भारतीय शिला चित्रों की तुलना प्रागैतिहासिक शिला चित्र अल्टामीरा से की जाती है? बहुत सही, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है पंचमढ़ी। नेक्स्ट, क्षेपांकन जिसको हम स्टेंसिल पद्धति बोलते हैं, इसके सर्वाधिक चित्र कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा में मिले हैं? होशंगाबाद, कबरा पहाड़, भीमबेटका, पंचमढ़ी। स्टेंसिल पद्धति के जो प्रमाण मिले हैं हमें सबसे ज्यादा कहाँ से मिले हैं? तो ये अपने कहाँ से मिले हैं? बिल्कुल वेरी गुड, ये कबरा पहाड़ से मिले हैं, ठीक है। आगे, सिंघनपुर की खोज किसने की है? बताइए, एक बार हम पूरे खोज लिखवा देंगे, ठीक है, आपको एक क्लास में पूरी जितनी भी खोज हुई है ना, सारी एक जगह पर ही कंप्लीट पढ़ा देंगे, ठीक है। सिंघनपुर की पूछी है, हाँ ऑप्शन बी, ये है C.W. एंडरसन, ठीक है। सिंह क्या देता है? अंडा देता है, ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिए। भीमबेटका की गुफा की खोज कब होती है? 1910, 1923, 1936, 1958। हाँ बताइए 20 का क्या होगा? बिल्कुल, भीमबेटका की 1958 में होती है। करने वाले कौन है? वाकरकर हैं। वाकरकर जो है ये कहाँ के थे? बताइए, कहाँ के प्रोफेसर रहे हैं, ये बताना है आपको। बताइए, लेस डोमोसेलस ये जो है ये किसकी चित्रित कृति है? बताइए, लेस डोमोसेलस ये किसकी कृति है? सेजान, रोंदा, पाब्लो पिकासो, गेस्टॉल्ट। 21, हाँ बिल्कुल सही है, उज्जैन यूनिवर्सिटी, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन सी होगा, ये है पाब्लो पिकासो, ठीक है। आगे चलते हैं, अशोक स्तंभ कितने फीट ऊंचा है? बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक स्तंभ पूछा जा रहा है, कितने फीट ऊंचा है? बताइए, हाँ 22, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, अशोक स्तंभ की बात हो रही है तो ये 50 फीट ऊंचा है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है, सूर्य किरणों के रंगों के आधार पर कौन सी शैली में चित्र बनाए जाते हैं? फोटोग्राफी, आउटडोर पेंटिंग, प्रभाववादी, हैंगिंग पेंटिंग। सूर्य किरणों के रंगों के आधार पर कौन सी शैली में चित्र बनाए जाते हैं? सूर्य किरणों की पूछी है, आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रभाववादी, ठीक है। याद रखना है, सूर्य किरणों का प्रभाव पड़ता है, इस तरह से ट्रिक में याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे, वॉल्ट डिज्नी जनक हैं किसके? स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के, क्लॉक मेकिंग के। 24, हाँ बिल्कुल सही है, वॉल्ट डिज्नी पूछे जा रहे हैं आपसे, हाँ बिल्कुल सही है, ये एनिमेशन प्रक्रिया के हैं, ठीक है। आगे, घूमने पर श्वेत रंग उत्पन्न करने वाले वर्ण चक्र का आविष्कारक कौन है? बताइए, ओस्टवॉल्ड है, न्यूटन है, लियोनार्डो विंची है, या फिर रैफेल है?
घूमने पर श्वेत रंग उत्पन्न करने वाले वर्ण चक्र का आविष्कारक पूछा जा रहा है, कौन है? हाँ बिल्कुल यही है, न्यूटन भाई साहब। ठीक है, चलिए सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है बताओ? मिस्र, मेसोपोटामिया, सैंधव, पर्शियन। 26 बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये है मेसोपोटामिया की कला। ठीक है, नेक्स्ट, बॉम्बे ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप में क्या अंतर है? ये दोनों एक ही हैं, या फिर इसकी स्थापना, बॉम्बे की स्थापना पहले होती है, या फिर बॉम्बे ग्रुप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के पश्चात बनता है, या फिर कोई नहीं है आंसर? देखिए आंसर जो होगा ना आपका ऑप्शन सी होगा, जो बॉम्बे ग्रुप है ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बाद बनता है। ठीक है, अब दोनों का जो टाइम पीरियड है बता देंगे आप लोग, जल्दी से थोड़ा सा फर्ज निभाइए फटाफट से। चलिए पूछा जा रहा है, जापान की किस पत्रिका में नंदलाल बोस का चित्र शिव सती प्रकाशित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ किसमें हुआ था? टोक्यो जनरल, कोक्का, एरा, विवी। मैम रुक रहा है बार बार, क्या रुक रहा है? क्लास रुक रही है या फिर आवाज रुक रही है? 28 हाँ ऑप्शन बी होगा, ये है कोक्का। ठीक है, आगे, रंग खुरचकर रेखांकन करने वाली पद्धति कहते हैं? घोस्ट लाइनिंग, एंटीक्रीन, लुप्त रेखा, स्वतः चित्रण। 29 सभी करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन रंग खुरचकर रेखांकन पूछा जा रहा है आपसे, आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटीक्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता कठपुतली, रंगीन कांच तथा बाटिक सभी में मिलती है? कठपुतली, रंगीन कांच और बाटिक सभी में क्या मिलता है? ऑप्शन ए होगा, ये रंग मिलता है। ठीक है, स्पीड बढ़ाओ सभी लोग, हम ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं? बताइए, हम तेज तो नहीं चल रहे हैं ज्यादा? आप लोग क्योंकि बहुत धीमा है। भित्ति चित्रण में किस प्रकार के रंग द्रव्य उत्तम माने जाते हैं? धात्विक, वानस्पतिक, रासायनिक, मिट्टी के रंग। हाँ ठीक है, चल रहा है सही। हाँ 31 पूछा जा रहा है, रंग जो है द्रव्य उत्तम माने जाते हैं, क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है धात्विक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख, सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? KH आरा, FN सूजा, प्रदोष दास गुप्ता, अमृता शेरगिल। हाँ करिए सभी, 32 बताइए सभी। चलिए, कलकत्ता ग्रुप से पूछा है, आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ चलिए 32 का करना है भाई, 32 का, हाँ बिल्कुल सही है, प्रदोष दास गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, बताइए इस गिरजा में बर्जिस का प्रयोग हुआ है? बताइए बट्रेस का प्रयोग किसमें हुआ है? सेंट बसील गिरजा में, सान विताले गिरजा में, या फिर होगिया सोफिया गिरजा में? चलिए, या फिर सेंट मार्क गिरजा में, क्या होगा? अच्छा, कोई कह रहा है मैम फास्ट चल रही है, कोई कह रहा है मैम बहुत धीमा चलती हैं। चलो ऑप्शन ए, ये है सेंट बसील गिरजा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस पक्ष की पहचान करनी है जो कला क्षेत्र में प्रयुक्त नहीं होता है? दृष्टि, अभिव्यक्ति, सृजन, साक्षात्कार। 34 हाँ अब आया है हमारे पक्ष में कोमल ठाकुर का। नहीं मैम आप सही चल रही हैं, वेरी गुड, ऐसे तारीफ किया करो, ठीक है, हमारी ही तरफ में। चलिए 34 बिल्कुल सही है। आंसर पूछा जा रहा है क्या नहीं प्रयुक्त हुआ? साक्षात्कार का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आधुनिक कलावादों में रंग वर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है? प्रभाववाद में, घनवाद में, अभिव्यंजनावाद में, फाववाद में। बताइए 35 का क्या होगा आंसर? लीजिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब बताइए 35 क्या होगा? रंग या वर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है किसमें? हाँ वेरी गुड, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है फाववाद में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। भारत में ब्रह्मा का एक मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? एकमात्र है ये, पुष्कर, उज्जैन में है, या फिर द्वारिका में है, या फिर केदारनाथ में है? कहाँ पर है ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर? वेरी गुड, आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ये पुष्कर राजस्थान में है, याद रखना है। ठीक है, विश्व के 7 आश्चर्यों में शुमार
क्राइस्ट द क्राइस्ट द रिमीडर, इसकी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है? पेरू, मैक्सिको, ब्राजील, भारत। बताइए, हाँ बताइए। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आ जाइए, आंसर पे आ जाइए फटाफट से। क्या होगा 37? क्राइस्ट द रिमीडर की प्रतिमा कहाँ स्थापित है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। सातों आश्चर्य आपको मालूम होने चाहिए। ब्राजील, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है रविंद्र रेड्डी का मनपसंद माध्यम कौन सा है? सिरेमिक है, टेराकोटा है, फाइबर ग्लास है, ब्रॉन्ज है। रविंद्र रेड्डी का मनपसंद माध्यम पूछा जा रहा है आपसे। 38, हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश। हाँ आंसर की बात करते हैं, रविंद्र रेड्डी का मनपसंद माध्यम पूछा जा रहा है तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है फाइबर ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट है, बताइए निम्न में से उस कलाकार की पहचान करना है जिसका संबंध कलकत्ता स्कूल से नहीं है। बताओ कलकत्ता के कौन नहीं है? हाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, ये JM अहिवासी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के चित्रण और अलंकरण का कार्य किसने किया है? संविधान की बात आ जाए तो बस एक ही कलाकार का नाम दिमाग में क्लिक होना चाहिए, वो है अपने प्यारे से नंदलाल जी, ठीक है, नंदलाल बोस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किस राज्य की चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? उत्तर प्रदेश की, बिहार की, झारखंड की या फिर उड़ीसा उत्कल प्रदेश की? बताइए क्या होगा? अशोक किस राज्य की चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? सिंपल क्वेश्चन है, हाँ आ जाइए। आंसर होगा आपका, ये है आपका उड़ीसा उत्कल प्रदेश की, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? बताइए, समीक्षक की बात हो रही है, कौन है? हाँ बताइए सभी लोग। AS रमन है, RK नारायण है, गिरीश कर्नाड है या फिर सत्यदेव दुबे है? बताइए। 42, वेरी गुड, हाँ यही है रमन भैया, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कला समीक्षक पूछा जा रहा है, AS रमन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी सीरीज अभिसार कब पेंट करना शुरू किया? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, न्यू क्वेश्चन है, हो सकता है कि वेरी गुड। हाँ चलिए आंसर करिए। 43, वेरी गुड। अनु पासवान, वेरी गुड। ऑप्शन ए, ये है 1895 में। कौन सी अभिसार किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की, ठीक है, याद रखें। प्रकाश और छाया की असमाप्त त्रिकोण रेखाओं से एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना व्यंजित करने वाला कौन था? बताइए। नंदलाल बोस थे। 65 नहीं होंगे, पूरे 125 करवाने हैं, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, आप कहें तो 65 में ही रोक दें। हाँ ऑप्शन बी, GN टैगोर। नेक्स्ट, भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहां से प्राप्त किए गए थे? बेल्लारी, पल्लावरम, भीमबेटका, पिंडम? हाँ 45, शाबाश, ऑप्शन बी, ये है पल्लावरम, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ किससे बने थे? चुनार सैंडस्टोन से या फिर ब्लैक स्टोन, रेड सैंडस्टोन, ग्रेनाइट? 46, अच्छा 65 ही कराएं। चलिए ऑप्शन ए, ये है चुनार सैंडस्टोन से, ठीक है। अमृता के चित्रों में क्या प्राप्त होता है? धार्मिक भाव, मानवीय भाव, संरक्षित भाव या फिर उल्लास भाव? बताइए। 47, हाँ 47 का आंसर अमृता के चित्रों में पूछा जा रहा है, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है मानवीय भाव देखने को मिलता है अमृता के चित्रों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, आगरा में है? कहाँ पर है? 48, स्पीड, मेंटेन योर स्पीड, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ये अपने दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार नंदलाल बोस हैं? बादलों में नृत्यरत अप्सराएं, नंदलाल बोस का पूछा जा रहा है आपसे। 49, आओ स्पीड में, हाँ वेरी गुड, आंसर होगा आपका बुद्ध का ग्रह त्याग जो है, ये नंदलाल बोस का है, ठीक है। बताना है, विदेशी कला मर्मज्ञों ने एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यंजनावाद के सफल चित्रण के लिए किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की प्रशंसा की है?
जी.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर, एन.एल. बोस या फिर ई.वी. हैमल। अभिव्यंजनावाद के सफल चित्रण के लिए बताइए क्या होगा आंसर। हाँ, ऑप्शन बी होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। चार्ल्स बेबेज। सभी बताएंगे। वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से किसने बताई है? आंसर होगा न्यूटन, आइजैक ने बताई है। ठीक है, आगे, किन पोथी में किन चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? 52। शाबाश, 52 आ जाओ जल्दी से। चलिए आंसर की बात करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका चित्रों में काव्य और चित्रकला है आपके लघु चित्रों में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कला आंदोलन जो इटली में हुआ और 1520 ईस्वी से 1600 के बीच में हुआ, कौन सा? रीतिवाद, बरोक, नवश्रेष्ठवाद, प्रतीकवाद। 53, शाबाश, ऑप्शन ए ये है मैनरिज्म या फिर कह दीजिए रीतिवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी शैली के चित्रकार आरंभ में भित्ति चित्र बनाते थे और बाद में कपड़ा और कागज पर चित्रांकन करने लगे? पाल शैली, अपभ्रंश शैली, पटना शैली, अंबर शैली। वेरी गुड, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? 55, हाँ वेरी गुड, आंसर होगा ये काली दिखती है। ठीक है, प्रकाश को जब वो अपने में समाहित कर लेती है कोई वस्तु तो वो काली दिखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राफिक टेक्निक बताइए है रिलीफ, इंटेग्लियो, फ्लैट या फिर तीनों? और सरकारी ऑप्शन पे लगाएंगे सभी लोग फटाफट से जल्दी से, या फिर कोई और भी ऑप्शन होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 56, अच्छा सरकारी ऑप्शन होगा, हमें पता था यही करेंगे आप लोग। हाँ वेरी गुड, चलो सही दिए हैं, ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इंटेग्लियो, रिलीफ, फ्लैट तीनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? बताइए, चहुंदड़ो है, मांडा है, शोटघई है या फिर सुतकांगे डोर है? क्या है आंसर? 57, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये आपका यही हो जाएगा ऑप्शन सी, सोरतुघई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की है? कैकुबाद, अब्दुस्समद, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक। 58, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही मेरे हीरो, ऑप्शन सी ये है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, वेरी गुड। मंडी शैली के विख्यात चित्रकार सजनू का प्रसिद्ध चित्र है त्रिपुरा सुंदरी, कहाँ पर है? मृगनयनी महल में, ताजमहल में, शीश महल में, सालारजंग म्यूजियम में। 59, आंसर होगा ऑप्शन सी, शीश महल में। ठीक है, लिथोग्राफी की खोज कौन सी शताब्दी में होती है? 18, 14, 19, 20? बताइए। जितनी क्लासें करवाई जा रही हैं एकदम सिलेक्टेड हैं। ठीक है, बिल्कुल से आपको कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है। अगर आप एक क्लास छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत लोगों से पीछे हो रहे हैं, क्योंकि सभी लोग हो सकता है कि लाइव में क्लास नहीं देख रहे हैं बाद में, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सभी क्लास देख लेते हैं और सभी कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे हैं क्लास का। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है। एक क्लास भी आप छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग पीछे हो रहे हैं। ठीक है, हाँ आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 18वीं शताब्दी। आगे, डेली शाम को 7 बजे उपस्थित होना है, क्लास डेली होती है। ठीक है, गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम स्थापत्य कौन सा है? बताइए, गुप्त काल का पूछा है। वेरी गुड, 61 पे आइए, बहुत सही। चलिए आंसर की बात करते हैं। हाँ, आंसर हो जाएगा भीलसा, मतलब जो मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो आपकी गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम है। ठीक है, याद रखना है। आगे,
वर्ण शब्द का जो सबसे पहले, ये बहुत पूछा जाता है और इसको बिल्कुल से रट के रखिए। और हर बच्चा अगर आर्ट का पेपर दे रहा है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल से रट के रखना, ठीक है, क्योंकि ये हर मतलब एग्जाम में ये पूछा जाता है सिंपल सा लेकिन पूछा बहुत जाता है। हाँ चलिए 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 चलिए, बिल्कुल आंसर की बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है ऋग्वेद। नेक्स्ट पर, बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले कौन है? राव सुजन है या फिर अनूप सिंह है, सावंत सिंह है, अमर सिंह है, कौन है? 63, बिल्कुल वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है राव सुजन सिंह। ठीक है, आगे, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण करवाने वाले राजा कौन थे? जयपुर, दिल्ली, अच्छा बताइए, ये वेधशालाओं का जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है? 5 जगह करवाया है, कहां कहां करवाया है, किसी को पता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही दिए हैं आप लोग। चलिए, ट्रिक भी बताई थी हमने आपको ट्रिक बताई थी, डी जे बम, है ना? डी से दिल्ली हो गया, जे से जयपुर हो गया, बी से क्या होगा? बी से बताओ जल्दी से क्या होगा? फिर यू से उज्जैन हो गया, एम से क्या हो गया? एम से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। बताओ, चलो, मैं ऊपर ही लिखा है, हाँ मथुरा हो गया एम से। चलो बताओ, राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? बताइए, कृष्णलीला, नायिका भेद, रागमाला, रसिक प्रिया, क्या होगा? 65, हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है रागमाला। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने, डलहौजी ने, कैनिंग ने, एल्गिन ने, क्या होगा आंसर? 66, विक्टोरिया मेमोरियल पूछा है, हाँ ऑप्शन लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ थोड़ा धुंधला है, बोल देते हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक एल्बम संवेदना नाम से जारी किया गया था, जिसे एल्बम जो है संवेदना नाम से जारी किया गया था, इसमें किस गायक ने स्वर दिया है? मतलब कि एल्बम है संवेदना, इसको किसने गाया है, ये दिया है, बताइए। 67, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है जगजीत सिंह ने। ठीक है, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोल देते हैं। 1905 ईस्वी में वॉश टेक्निक में निर्मित अवनींद्रनाथ टैगोर के उस चित्र की पहचान कीजिए जिसमें एक स्त्री को भगवा वस्त्र में 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बता देंगे तुरंत। हाँ ऑप्शन बी होगा, ये है अपनी भारत माता का चित्र है। ठीक है, आगे, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? बता दीजिए जल्दी से। चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक वर्धन ने, कनिष्क ने, क्या होगा 69 का? ऑप्शन सी, ये है अशोक वर्धन ने। ठीक है, वेरी गुड। बेबीलोन की मीनार और झूलता हुआ बाग कौन से युग में बने हैं? सुमेरियन, बिल्कुल सिंपल है, बता दीजिए, आंसर बहुत सिंपल है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको। 70 का क्या होगा आंसर? हाँ हाँ, करो करो सभी लोग, चलिए दौड़ लगा के करते हैं, बिल्कुल सही बताए हैं, 70 बिल्कुल सही है, ये कैल्डियन युग हो जाएगा। ठीक है, बताओ, जयपुर शैली के चित्रों में बैल बूटेदार जो हाशिए का प्रयोग हुआ है वो कौन सी शैली की देन है? खूब पढ़ा है आप लोगों ने और खूब पढ़ाया भी गया है। बेलबूटा जो हाशियों का प्रयोग हुआ है, कौन सी शैली? बिल्कुल ऑप्शन सी, मुगल। ठीक है, बताइए, ऐसा कौन सा कला आंदोलन था जो 18वीं शताब्दी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैल गया? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, दादावाद, नवश्रेष्ठवाद। हाँ बिल्कुल, आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे, रागमाला के चित्रों का चित्रांकन कौन सी शैली में साम्य रखता है? बताइए, राजस्थान शैली से या फिर कोटा बूंदी, गुजरात, जैन? सिंपल है, बताइए क्या होगा? 73, रागमाला का जो चित्र है कहाँ मिलता है हमको देखने में? वेरी गुड, ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, आया है, आज आया है शादी ब्याह वाला क्वेश्चन। बताइए कौन सा जोड़ा गलत है?
कौन दुल्हन किस दूल्हे के साथ गलत बैठी हुई है? जल्दी से फटाफट से बताना है किनका विवाह गलत हो रहा है, बताइए। हवा महल उदयपुर के साथ, चार मीनार हैदराबाद के साथ। चलिए फटाफट से। सुमेलित नहीं है बोला है। हाँ, हवा महल जो है उदयपुर में नहीं है। जो चार मीनार है वो हैदराबाद में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, लेकिन हवा महल कहाँ है? छापो जल्दी से फटाफट से, कहाँ पर है? हाँ, ऑप्शन ए पूछा जा रहा है, प्रारंभिक चरण में किस देश की कला स्वभाव जो है ज्यामितीय था? हाँ, जयपुर में है। चलिए ठीक है, इसको बताइए ज्यामितीय किसका था स्वभाव? प्रारंभिक चरण में किस देश की कला स्वभाव ज्यामितीय था? अच्छा बताइए, ज्यामितीय पूछा जा रहा है किसमें है? यूनान में है, चीन में है, भारत में है, अफ्रीका में है, किसमें है? 75। हाँ 75 कहिए जल्दी से फटाफट से। ज्यामिति पूछा है, ये आपका यूक्लिड, ऑप्शन ए यूनान में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पाल शैली के चित्र किस पर अंकित हैं? ताड़पत्र पर, कपड़े पर, कागज पर, पोथी पत्र। पाल शैली आ गई अपनी, पाल शैली पोथी पत्र वाली किस पर है? ये अपनी ताड़पत्र पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, लचीली घड़ियां किसकी कृति है? मार्क्स अर्नस्ट की, इव तांगवी की, या फिर सल्वाडोर डॉली की, जॉन मीरो की? किसकी है? 77। आ जाओ जल्दी दौड़ लगा के। कितने स्टाइल में चले आ रहे हैं, बढ़िया, एक एक क्वेश्चन करते हुए। हाँ यही है, ऑप्शन डी सल्वाडोर डॉली हो जाएगा। नेक्स्ट, शैल चित्रों की परंपरा कौन से युग से हो रही है? मध्य युग, हड़प्पा, मौर्य, आदिम। बताइए 78। शैल चित्रों की परंपरा, शैल पूछा है तो ये अपने आदिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, कांगड़ा, या फिर अपभ्रंश? 79 करेंगे सभी। 79 रंगों की अपेक्षा रेखाओं का अधिक महत्व पूछा जा रहा है आपसे, ये है कांगड़ा शैली। वेरी गुड, आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके। बाटिक में क्रेक ज्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग होता है? प्यूनिक वैक्स, पैराफिन, वीज वैक्स, वर्जिन वैक्स? सभी लोग करेंगे 80 नंबर पे। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है पैराफिन। ठीक है, आगे। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं से, रंगों से, रूपों से, या फिर सभी से? किससे हो सकता है? 81। हाँ 81 को बताएंगे, 81 को फटाफट से। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। आंसर हो जाएगा इन सभी से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एचिंग में प्रिंटिंग के साथ कागज कौन सा होना चाहिए? नम होना चाहिए, गीला होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? 82। चलिए आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है किंचित नम होना चाहिए। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है? पसंद आ रही है तो जल्दी से फटाफट से लाइक करेंगे, जल्दी करेंगे सभी लोग। पसंद आ रही है तो सभी लोग लाइक करेंगे, एंड ये जो दिल बने हैं इनको फटाफट से एकदम बूम कर दीजिए, उड़ा दीजिए। ठीक है, हाँ। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी शैली पर मुगल राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है? मंडी शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर शैली, गुजरात शैली? 83। चलिए हाँ बिल्कुल सही है। आंसर की बात करते हैं। मुगल राजपूत पूछ लिया है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है गुलेर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 1879 ईस्वी में प्रागैतिहासिक कालीन गुफा अल्टामीरा की खोज कहाँ हुई है? तो ये तो सिंपल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन बी स्पेन हो जाए। सेंट्रो बॉटिचेली पूछा है, ये प्रसिद्ध कलाकार कहाँ का है? फ्लोरेंस, रोम, इटली, स्पेन? बहुत अच्छी क्लास है मैम जी, चंद्र प्रकाश जी बोल रहे हैं। चलिए 85 सैंड्रो बोटिचेली, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है इटली का। ठीक है, आगे। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर जो है निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्राचार्य थे? बताइए, मद्रास, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता? चिंतामणि पूछा है। 86 86 मैम, एक ही बार लाइक होता है, 2 बार अनलाइक हो जाएगा। हाँ, लाइक करना है, अनलाइक नहीं करना है। ठीक है
चलिए ऑप्शन डी होगा, कलकत्ता में। आगे भारतीय पूछा जा रहा है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह किसे कहते हैं? ये भी सिंपल है, क्या होगा आंसर? आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? सिंपल है, जल्दी बताइए फटाफट से। 87 पे आएंगे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे चलते हैं। ओडिलन रिडोन ये किस कला आंदोलन से संबंधित है? घनवाद, प्रतीकवाद, अभिव्यंजनावाद, यथार्थवाद, बताइए। 88 ओडिलन रिडोन पूछा है, ऑप्शन बी होगा ये प्रतीकवाद। ठीक है, घनवाद आंदोलन कब समाप्त हो जाता है? 1726, 1825, 1925, 1926, बताइए क्या होगा? 29। हाँ ये आंसर बढ़िया है कि नहीं पता हमें। चलिए आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1925 ईस्वी में। ठीक है, जर्मनी में विकसित अभिव्यंजनावादी कला किस शताब्दी की मानी जाती है? 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं? 90 का बताइए। 90, अति सुंदर क्लास मैम जी, हाँ वेरी गुड। चलो अभिव्यंजनावादी कला शताब्दी पूछी है आपसे, तो याद रखना है ये है अपनी 20वीं शताब्दी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल, सतीश चंद्र, मदन लाल नागर, जयकृष्ण अग्रवाल। चलिए 91 पे आइए। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन सी, मदन लाल नागर। एक ऐसे नेता का नाम बताना है जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, चलिए सीधे आंसर की बात करते हैं, एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया है। कौन है जल्दी से बताओ फटाफट से। 92, बहुत धीमा चलते हैं, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है बाल ठाकरे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, स्कूल ऑफ एथेंस व द मैरिज ऑफ वर्जिन किसका चित्र है? रैफेल, डेविड, सतीश गुजराल, माइकल एंजेलो, क्या होगा? 93 स्कूल ऑफ एथेंस द मैरिज ऑफ वर्जिन, आंसर क्या है? 93, ऑप्शन ए रैफेल। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इटली में बरोक कला पनपी कब? 16, 19, 20, 18? इटली में जो बरोक कला पनपी है वो कब पनपी है? याद रखना है ये अपनी 16वीं शताब्दी में। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, टाइम ज्यादा हो रहा है। बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? रूबेंस, कैरावेचियो, रैम्ब्रांड, बॉटिचेल्ली, बताइए। 95, 95, देखो पटाखे छूटने लगे, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से फटाफट से। 95, ऑप्शन बी कैरावेचियो। नेक्स्ट, अद्भुत रस कौन सा रंग है? बताइए। लाल, नीला, सफेद, पीला? 96, अद्भुत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये पीला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई पूछी है 54, 50, 45, 40, क्या होगा? 97। आंसर की बात करेंगे, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई पूछी जा रही है, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है 54 मीटर। ठीक है, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। नेक्स्ट है, उदात्त का सिद्धांत जो है वो कौन से पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री ने दिया है? अरस्तु, लोंजाइनस, हीगल, क्रोचे? 98, उदात्त का सिद्धांत ये दिया है लोंजाइनस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। गौतम बुद्ध का उपदेश पूछा जा रहा है, तो ये तो सभी को इकट्ठा हुआ है, तो इस पर तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑप्शन ए, चरत भिक्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? क्लोद मोने, एडवर्ड माने, देगास, बेकमैन? प्रियंका यादव बोल रही हैं, मैम आपने अजंता का ट्रिक बहुत खूबसूरत पढ़ाया है, ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी और याद भी हो गया ट्रिक से, थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू, चलो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अजंता की सारी गुफाएं हमने ट्रिक से पढ़ा दी हैं। चलिए हाँ 100 का क्या है? चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, माने भाई साहब है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म पूछा जा रहा है, क्या होगा आंसर? अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म पूछा गया है आपसे, 1510, 1471 है, 28 है या फिर 78 है? ऑप्शन बी होगा 1471। नेक्स्ट, चौर पंचाशिका कौन सी शताब्दी में लिखी जाती है? चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे
कहा है मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? बताइए। ऑप्शन ए सुकरात ने कहा है। नेक्स्ट, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों से प्रेरणा ली थी? टर्नर, कांस्टेबल, मिले, गोया। 104 लैंडस्केप चित्रकार ने पूछा है। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए टर्नर। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा जा रहा है चौर पंचाशिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 105 ऑप्शन बी ये है बिल्हड़। ठीक है। नेक्स्ट, द डिसेंट, एक सेकेंड, चलिए अब देखिएगा। पूछा जा रहा है द डिसेंट ऑफ गंगेज, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ पर है? महाबलीपुरम, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र, या फिर बनारस के समीप गंगा घाट पर, सारनाथ, या फिर गंगोत्री। क्या होगा 106 का? हाँ, आंसर की बात करते हैं। क्या होगा? क्या होगा? द डिसेंट ऑफ गंगेज, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ। अच्छा ये पूछा है। हाँ ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है महाबलीपुरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है प्रेमलता जी कह रही हैं आपको पार्टी में आना है। काहे की पार्टी हो रही है भाई? चलो, पूछा जा रहा है हबीब तनवीर एक कौन है? नाटककार है, संगीतकार है, चित्रकार है, राजनीतिज्ञ। आ जाओ जल्दी से, फटाफट से आंसर करो। ठीक है, आंसर पर फोकस करो जल्दी से। हाँ 107 आंसर होगा तनवीर जो है एक नाटककार है। ठीक है, आगे, स्वर्ण युग टर्किश बाथ जो है शीर्षक से चित्र किस नवशास्त्रीय कलाकार के हैं? हंट, डेविड, अंग्र, या फिर ग्रास। बताइए 108 क्या होगा आंसर 108 का? बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है अंग। ठीक है। नेक्स्ट, रहस्यात्मक प्रकृति चित्रण किस ब्रिटिश कलाकार ने किया है? कांस्टेबल, टर्नर, पीटर डी विस्ट, जॉन क्रोम। 109। हाँ, आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी, ये है टर्नर। आज मेरा बर्थडे है मैम, प्रेमलता जी बोल रही हैं। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रेमलता जी। चलिए, आप ऐसे ही पढ़ते रहो, एकदम सिलेक्शन लेके आओ जल्दी से दौड़ लगा के। चलो करो जल्दी से सभी लोग। 110 17वीं शताब्दी का दृश्य चित्रण का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त चित्रकार कौन था? बताइए फटाफट से। 110। हाँ, ऑप्शन डी ये है क्लोद लोरा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति गोया की नहीं है? बताइए। अरे बताइए जल्दी से फटाफट से। 111 का क्या होगा? गोया की नहीं है पूछी है। अल्बा की डचेस, और फिर दिया है युद्ध की विभीषिका, 3 मई की सैनिक कार्यवाही, ये तीनों इन्हीं की है, लेकिन ये जो पहले नंबर पे दिया है ये नहीं है। ठीक है, याद रखना है। आगे, कश्मीर के किस मंदिर का निर्माण ललिता दत्त पूछा जा रहा है ललितादित्य मुक्ता पीठ नामक शासक ने करवाया था? क्या होगा? मार्तंड सूर्य मंदिर, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, रघुनाथ मंदिर। 112 पे आएंगे। हाँ, ऑप्शन ए मार्तंड सूर्य मंदिर पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आज चलते हैं फटाफट से। आलू खाने वाले लोग, जिसको हम बोलते हैं पोटैटो ईटर्स, बहुवर्णी और कैनवास पर तेल रंग से बना चित्र है, ये किसका है? बताओ। पिकासो का है, सोमनाथ होर का है, मुंक का है, वान गॉग का है। इतनी स्पीड में शायद ही कोई पढ़ाता होगा जो 125 क्वेश्चन को बिल्कुल से 50 मिनट में पूरा कंप्लीट करवा दे। हमें नहीं लगता कि इतनी स्पीड में किसी ने करवाया होगा अभी तक, या फिर करवाया भी है, पता नहीं। बताइए, प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक होती है? श्वेत, पीला, नीला, लाल। हाँ, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी ये है पीला रंग। ठीक है, आगे, मोमबत्ती की प्रकाश में कठपुतलियों के समान सरल आकृतियां किसने चित्रित की हैं? बताइए। हाँ, 115 पे आइए। ऑप्शन बी होगा जॉर्ज देला टूर। ठीक है, आगे, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? हेड्रियन, कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन, वेस्पियन। प्रथम स्वर्णिम युग पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी जस्टिनियन। नेक्स्ट, होयसल राजाओं द्वारा बनवाए गए मैसूर के मंदिर कौन सी शैली के हैं? नागर, द्रविड़, वेशर, मिश्रित। 117। हाँ, ऑप्शन सी ये है बेसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो भैया उड़ चुका है बिल्कुल से।
ये क्वेश्चन तो उड़ चुका है भाई साहब। देखो हम समझते हैं, लिखा है पुनरुत्थान काल की वेनिस की चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। धार्मिकता है, दरबारी शान शौकत है, या फिर रंगों का आकर्षण है, या फिर सामाजिक चित्रण है। तो आंसर होगा पुनरुत्थान काल की वेनिस की जो चित्रकला है उसकी विशेषता है रंगों का आकर्षण। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन लीजिए केवल यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, तो इसका आंसर होगा ये पटना में है। ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये आपकी पटना में है। ठीक है, आगे है सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई है, तो इसका आंसर होगा चूना पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चंस धुंधले हैं इसलिए हम बोले देते हैं, आप सीधे आंसर सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध मूर्तिकार जिन्हें कल्याणी के चालुक्यों एवं होयसलों के लिए कई उत्कृष्ट मूर्तियों का निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है, जिसमें बेलूर तथा हेल्बिट की प्रसिद्ध मूर्तियां शामिल हैं, वो कौन है। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अमर शिल्पी जनकाचार्य जी हैं। ठीक है, रिपीट करके सुन लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ से सही हो, यहाँ भी सब ऐसे ही है। बताना है डॉक्यूमेंट्री फिल्म है कन्फेशन, इसका जो निर्माण है वो किस पर किया गया है, किसने किया है, पूछा है चित्त प्रसाद ने। किसने किया है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, चित्त प्रसाद ने किया है इसको। ठीक है, पूछा जा रहा है हॉर्स एंड राइडर किसकी कृति है, तो यहां से समझ में आ रहा है आपको, है ना। हाँ, क्या होगा 123 का, हाँ ऑप्शन सी होगा, ये है मैरनी मारनी। ठीक है, हॉर्स एंड राइडर किसकी है, मैरनी मारनी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे, गंगा कला भारत के किस भाग में पनपी है, बताइए 124। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है उत्तर पश्चिम में। आगे चलते हैं, अनुपम सूद का मनपसंद माध्यम, ये सभी को दिख रहा है एंड इसका आंसर हम सभी से चाहेंगे। और जिसने अभी तक क्लास लाइक नहीं की है फटाफट से करिए, आज हम आप लोगों से एक लाइक चाहते हैं, क्योंकि जल्दी से करेंगे। अगर पसंद आई है क्लास तो जल्दी से फटाफट से प्यारा सा लाइक करेंगे, और ये जो दिल बना हुआ है ना छोटा सा बगल में कमेंट्स के बगल में, इसको जल्दी से ऐसे ऐसे करके उड़ा देना है, फटाफट से उड़ाएंगे, सभी लोग उड़ाएंगे। एंड लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर देंगे। चलिए इसको बताइए आंसर। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है एक्वा टिंट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब बताइए क्लास कैसी लगी, समझ में आया ना, मजा आई कि नहीं आई। देखिए सबसे मेन चीज क्या है, हमारी क्लास की खासियत है, हमारी क्लास की एक खासियत है, वैसे हम तारीफ नहीं करना चाहते हैं खुद से, लेकिन बस एक खासियत बता देते हैं कि यहाँ पर आपका जो टाइम आप देंगे, अगर आप यहाँ पर 15 मिनट भी देंगे तो 15 मिनट भी आपका पूरा पूरा वसूल होगा। ठीक है, हाँ यहाँ जितना भी अगर 15 मिनट टाइम देंगे तो यहाँ पर पूरा 15 मिनट आपका वसूल होगा, यहाँ एक भी टाइम की बर्बादी नहीं होगी। हाँ, अच्छी धुआंधार क्लास थी मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा मैम, वेरी नाइस। कमल जी वेरी गुड इवनिंग। नेहा तिवारी बहुत जल्दी आई हो। चलिए बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत बढ़िया मैम, नाइस, वेरी गुड क्लास, वेरी नाइस क्लास, ऐसी धुआंधार क्लास, वेरी नाइस क्लास। चलिए तो जल्दी से फटाफट से, हाँ मैम आप रोज़ लाइव आया करें, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। हम डेली लाइव आते हैं, लेकिन बीच में कहीं कहीं जैसे जाना हुआ, हमें अचानक से अगर कहीं जाना होता है तो हम रिकॉर्ड करके क्लास दे देते हैं। ठीक है, वैसे हम डेली ही क्लास लेते हैं 7 बजे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई काम लग गया तो हमें बाहर जाना हुआ तो हम उस दिन रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, लेकिन आपकी क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, पूरी क्लास हम आपको देते ज़रूर हैं। हाँ, सुपर से ऊपर क्लास, वेरी नाइस, पूरी क्लास देखी है मैम जी। अच्छा पूरी क्लास देखी है, चलिए हाँ ओके मैम जी, घंटी लगाओ मैम आप, चलिए चलिए क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है,
हाँ चलिए, हमें पता है कि जो बच्चे, देखिए जो लोग लाइव नहीं देख पाते हैं ना, वो बाद में जो है वो ऑफलाइन जरूर देखते हैं, मतलब देखते जरूर हैं, चाहे उन्हें मतलब टाइम मिले चाहे ना मिले, लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो वो ऑफलाइन जरूर देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से उनको पूरा पूरा बेनिफिट मिलने वाला है और जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ चलिए फिर ऑफ करते हैं, एंड चलिए ऑफ करते हैं, चलिए।